हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पूनम सोलंकी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेट लॉस। ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ एक टास्क हो जाता है और एक ये हेडेक हो जाता है कि इस पर्टिकुलर वेट से हमें इस पर्टिकुलर वेट में लेके आना है अपने आप को। एंड हम प्लान्स बहुत करते हैं अपने दिमाग में, हम बहुत सारे प्लानर बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर शेप में आ जाए या पर्टिकुलर एक हमारा जो एक टास्क है इस वेट को गेन करना, हम उसको अचीव कर लें। बट एक्चुअली ये वर्क हो पाता है क्या? लोग इसके लिए बहुत सारे डाइट प्लान्स के लिए जाते हैं, बहुत सारे इसको जिम फॉलो करते हैं, बट समटाइम्स लोग अचीव भी कर लेते हैं, बट वो फिर अगेन बैक टू द ज़ीरो अगर हम वो सारी चीज़ें गिव अप कर देते हैं। तो हम एक वेट लॉस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्चुअली वेट लॉस के कारण क्या क्या होते हैं। वेट लॉस बहुत कारणों के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टेरॉयड कोर्स हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारा किसी भी डिजीज़ के बाद तो हमारा वेट गेन हो जाता है। पोस्ट प्रेगनेंसी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, पोस्ट मेनोपॉजल और लाइफस्टाइल के कारण, ये 5 रीजंस होते हैं। एंड पांचों रीज़न के अलग अलग वे होते हैं वेट लॉस करने के। डाइट प्लान्स अलग होते हैं, लाइफ कोचिंग अलग होती है। सो आज हम लेते हैं बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाए तो हम उस पर क्या वर्कआउट करें। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा तो हम जितना थोड़ा सा भी खाएंगे तो भी हमारा वो डाइजेशन नहीं होगा और एज अ फैट वो हमारे बॉडी में स्टोर होगा एंड दैट लीड्स टू वेट गेन। अक्सर आप लोग सुनते हो कि हम तो इतना सा खाते हैं मैम, फिर भी हमारा वेट गेन हो जाता है। हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम इतना टाइम भूखा रहते हैं तो भी देखिए ना हमारा वेट इतना है। सबको लगता है हमारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन हम बिल्कुल वीक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता और हमारा वेट बढ़ता रहता है। नाउ व्हाट वी डू इट, मेटाबॉलिज्म को अपग्रेड करने के लिए सबसे 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक रिमूव करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करता है। जितना अच्छा हमारा सिस्टम क्लीन होगा, बॉडी उतना अच्छा डाइजेस्ट करती है, क्योंकि हमारे बॉडी से डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। परसों का ब्रेकफास्ट 2 दिन तक वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, तो जिसके कारण से हम दिन पर खाए जा रहे लेकिन वो बॉडी से निकल ही नहीं रहा। सो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वो टायर्ड हो जाएगा। सो इट नीडेड टाइम टू रिलैक्स देमसेल्फ। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के 2 बहुत सिंपल रूल्स है। पहला, फिक्स टाइम 12 to 14 आवर्स का गैप होना चाहिए एंड उसके मतलब विंडो होना चाहिए। एंड उस ड्यूरिंग प्रोसेस में फॉर एग्जांपल अगर आप 7 से लेके सुबह 9 बजे तक, शाम के 7 से सुबह के 9 बजे तक आप रखते हैं फास्टिंग, तो उसमें आपकी लिक्विड डाइट होनी चाहिए। मैं कभी भी खाली पेट इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं हमारे काम के, प्रोफेशनल लाइफ के, पर्सनल लाइफ के। सो ये आपको बहुत वीक कराता है। तो लिक्विड डाइट में आपका लेमन वाटर होना चाहिए विदाउट शुगर, पानी खूब सारा होना चाहिए, नो टी नो कॉफ़ी। जितना लिक्विड इनटेक लोगे उतना आपका टॉक्सिक बाहर निकलेगा थ्रू यूरिन, सो दैट हेल्प्स। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि खाना जो आप खा रहे हो वो 7 से पहले खा लीजिए एंड दैट शुड बी लाइट। वो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सारा हैवी या बहुत सारा ऑयली स्पाइसी या बाहर का खाना खाए। हो सके घर का खाना खाइए। आपकी डाइट अगर 4 रोटी की है तो उसको आप 2 कर दीजिए, राइट। तो ये 2 टिप आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में अप्लाई कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फास्टिंग जो आपको सबको पता है कि डाइट क्या फॉलो करना चाहिए, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज और टू लेवल अप योर मेटाबॉलिक रेट। आप ये करिए और 1 महीने में आप इसका रिजल्ट देखिए, स्पेशली जिनका मेटाबॉलिज्म रेट लो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट को कैसे लूज किया जाएगा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।